जय हिंद, जय भारत दोस्तों। हम एक नवीन श्रृंखला लेके आए हैं जो एमपीपीएससी के लास्ट ईयर के प्रश्न के शोध के आधार पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे कि लास्ट ईयर के प्रश्नों की बात करें तो 2016 में पूछा गया था कि 2016 में पूछा गया था कि वाटरमैन ऑफ इंडिया कौन है, भारत के जल पुरुष किन्हें कहा जाता है। भारत के जल पुरुष पर्यावरणविद राजेंद्र सिंह को बोला जाता है। और ऐसे ही इस श्रृंखला ने, इस प्रश्न ने विराम लिया और 2023 में एक सरप्राइज दिया और 2023 में पूछ लिया गया द स्टील मैन ऑफ इंडिया, भारत का इस्पात पुरुष किसको बोला जाता है। तो 2023 में जो लेटेस्ट एग्जाम एमपीपीएससी का हुआ है उसमें पूछा गया था कि भारत का इस्पात पुरुष या स्टील मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, तो वो जमशेद जे ईरानी को बोला जाता है। और अगर वाटरमैन पूछा गया है तो आगे चल के मिल्कमैन भी पूछा जा सकता है कि भारत के मिल्कमैन, इसलिए हमने इस सीरीज को नाम दिया है द मैन ऑफ इंडिया। और जितने भी मैन ऑफ इंडिया मुझे मिले, मैं उस मैन ऑफ इंडिया के कलेक्शन को आपके सामने सहजता से और सरलता से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखते चलना कि अगर वाटरमैन पूछा जा सकता है तो मिल्कमैन भी पूछा जा सकता है, जो कि हैं डॉक्टर बर्गेज कुरियन। जो डॉक्टर बर्गेज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति जो कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, और श्वेत क्रांति ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राष्ट्र बना दिया। वो बर्गेज कुरियन को भारत में द मिल्कमैन ऑफ इंडिया का तमंगा दिया गया। द मिल्कमैन ऑफ इंडिया बर्गेज कुरियन। फिर बात कर लेते हैं हम उसके बाद मिल्कमैन ऑफ इंडिया। अगर स्टील मैन ऑफ इंडिया पूछे गए हैं तो आयरन मैन ऑफ इंडिया भी पूछा जा सकता है, और वो आयरन मैन ऑफ इंडिया लौह पुरुष भारत के कहलाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान रखना, वैसे भी आपने लौह पुरुष या आयरन मैन ऑफ इंडिया सुने होंगे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम सुने होंगे, द माउंटेन मैन ऑफ इंडिया दशरथ मांझी कहीं ना कहीं सुने होंगे। लेकिन ये हाल फिलहाल मध्य प्रदेश पीएससी के कुछ फेवरेट या जो एग्जाम में पूछे जा रहे उन टॉपिक में से एक है। कहते हैं, हमारे गुरुजी कहते थे कि प्रीलिम्स का एक कहते हैं तरीका होता है, एक क्राइटेरिया होता है, उसका सेंस होता है। एग्जाम की जो मांग हो, उस मांग को पूरा करने के लिए आपको वही क्षेत्र, उसी क्षेत्र विशेष से पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। एक क्षेत्र द मैन ऑफ इंडिया का भी है, और आगे की श्रृंखला में एमपीपीएससी में एक क्षेत्र हम जनक या पितामह का लेकर भी आएंगे, जहां से भी प्रश्न आया है कि भारत में पुरातत्व के जनक कौन है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक कौन है, और पिछले ही एग्जाम में आया था कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है। तो एक वो जनक पितामह का जो कहते हैं टॉपिक रहेगा, वीडियो रहेगा, वो एकदम से अलग रहेगा। ध्यान रखना, ट्रेंड एनालिसिस की सीरीज हमने जो शुरू की है एक शोधपूर्ण कार्य के बाद, वो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, और ये आगे के एग्जाम में, आगे के प्रीलिम्स एग्जाम में आपके लिए रामबाण ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है। ध्यान रखना, अगर हम बात करें भारत के ही कुछ और मैन ऑफ इंडिया की, तो द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया को नहीं बुलाया जा सकता, और द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया हिस्ट्री में बोला जाता है दादा भाई नौरोजी को। द ग्रेट मैन ऑफ इंडिया, आप ध्यान रखना, द ग्रेट मैन ऑफ इंडिया, वन मैन आर्मी, द फादर ऑफ इंडिया, भारत के पितामह बोले जाते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी को भी उद्बोधन दिए गए हैं, और दादा भाई नौरोजी का भी हमने नाम लिया द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ऐसे ही भारत के एक प्रधानमंत्री को द मैन ऑफ पीस, शांति पुरुष बोला जाता है। और एग्जाम में अगर
उस शांति पुरुष के ऑप्शन में गांधी आ गए, नेहरू आ गए, तो शायद आप इन लाल बहादुर शास्त्री को भूल जाएंगे, जिन लाल बहादुर शास्त्री को ही कहा जाता है द मैन ऑफ पीस, शांति पुरुष बोला जाता है लाल बहादुर शास्त्री को। इस मैन ऑफ इंडिया की सीरीज को थोड़ा हम आगे बढ़ाएं तो पर्यावरण के क्षेत्र में पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश में जो बाघ और टाइगर सबसे ज्यादा हैं उस क्षेत्र में पहुंचते हैं, तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं कैलाश श्रृंखला। अब आगे पर्यावरण, वन्य जीव और विज्ञान तकनीकी से संबंधित मैन ऑफ इंडिया ही आपके सामने आएंगे। बहुत ध्यान से सुने इन्हें और इन्हें सुन सुनकर याद कर लें, क्योंकि आगे ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में आकर सरप्राइज कर देंगे। तो ध्यान रखना कि द टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं कैलाश श्रृंखला, और इन्हें भारत में टाइगर प्रोजेक्ट का जनक भी कहा जाता है, जो कि बाघों को बचाने के लिए 1973 में शुरू किया गया था। अगर आप MPPSC दे रहे हैं तो टाइगर प्रोजेक्ट से बाघों से अछूते नहीं होंगे, क्योंकि भारत में टाइगर स्टेट का तमंगा इसी मध्य प्रदेश को दिया गया है। तो कैलाश श्रृंखला कहते हैं जिन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऐसे ही इस श्रृंखला में डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया एक व्यक्ति को बोला जाता है जिसने गंगा डॉल्फिन को बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वो रविंद्र कुमार सिन्हा, ध्यान रखना, वो रविंद्र कुमार सिन्हा को द डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिस गंगा डॉल्फिन को 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलचर घोषित किया गया। कई एग्जाम में तो प्रश्न आ जाता है कि डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलचर कब घोषित किया गया है, तो 2009 में। ऐसे ही एक व्यक्ति ने पक्षियों को के संरक्षण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उस व्यक्ति को द वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया या पक्षी पुरुष कहा जाता है। उस व्यक्ति को भारत में पक्षी विज्ञान का जनक या पक्षी विज्ञान का पितामह भी कहा जाता है, और वो व्यक्ति है डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली को द वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। अगर पक्षियों की बात हो रही है तो पक्षियों के घोंसलों को बनाने की एक परंपरा एक व्यक्ति ने शुरू की, और उस व्यक्ति को द नेक्स्ट NEST नेस्ट मैन ऑफ इंडिया, नेक्स्ट नहीं, नेस्ट मतलब घोंसला, द नेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है राकेश खत्री को। ध्यान रखना, राकेश खत्री को, जो कि पक्षियों के घोंसले बनाने का काम करते हैं। ऐसे ही हम एक व्यक्ति को, जो कि असम के ब्रह्मपुत्र के निर्जन क्षेत्र में जंगल वनों को लगाने के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और उनका नाम जादव मोलाई पायेंग, जादव मोलाई पायेंग, जो कि असम के हैं, जिन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और फॉरेस्ट की बात हो गई तो माउंटेन की भी बात कर लेते हैं, और वो माउंटेन मैन है दशरथ माझी, जिनका नाम सबने सुना है। ऐसे ही द मैन ऑफ ट्री, द मैन ऑफ ट्री कहा जाता है पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा को, जो कि अपने चिपको आंदोलन के लिए बहुत जाने जाते हैं। द मैन ऑफ ट्री सुंदरलाल बहुगुणा। ऐसे ही परिवहन के क्षेत्र में एक व्यक्ति को द मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, द मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और वो व्यक्ति है ई श्रीधरन, दिल्ली मेट्रो के जनक, उसके निर्माता, उसके कहते हैं मार्गदर्शक। ई श्रीधरन को द मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और कहते हैं एक व्यक्ति जो परिवहन मंत्री के रूप में इतना बढ़िया कार्य करेगा कि जिसे उनके कार्यकाल के दौरान ही द हाईवे मैन ऑफ इंडिया नाम दिया गया। और वो हाईवे मैन ऑफ इंडिया कोई और नहीं है, हमारे आदरणीय नितिन गडकरी जी को कहा जाता है द हाईवे मैन ऑफ इंडिया। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कुछ मैन ऑफ इंडिया में बात कर लेते हैं। जैसे हमने बात की थी द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम। ऐसे ही द रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहलाएंगे के सिवान, डॉक्टर के सिवान, जो इसरो के पूर्व प्रमुख थे और चंद्रयान मिशन में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका
निभाई थी। के सिवान। ऐसे ही द मून मैन ऑफ इंडिया, द मून मैन ऑफ इंडिया एम अन्ना दुरई को बोला जाता है। द मून मैन ऑफ इंडिया एम अन्ना दुरई को बोला जाता है। भारत में द सोलर एनर्जी मैन ऑफ इंडिया, द सोलर एनर्जी मैन ऑफ इंडिया, सौर ऊर्जा पुरुष बोला जाता है चेतन सोलंकी को। सौर ऊर्जा पुरुष बोला जाता है, सोलर एनर्जी मैन बोला जाता है चेतन सोलंकी को। ऐसे ही पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति को द विंड एनर्जी मैन ऑफ इंडिया, द विंड एनर्जी मैन ऑफ इंडिया, और वो हैं सुलजान एनर्जी के तुलसी ताती। ध्यान रखना, तुलसी ताती को द विंड एनर्जी मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ऐसे ही न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जिन्हें जाना जाता है, उन्हें द न्यूक्लियर एनर्जी मैन ऑफ इंडिया, और वो हैं होमी जहांगीर भाभा। इन्हें भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक भी कहते हैं और द न्यूक्लियर एनर्जी मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जाते जाते द प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया राजगोपालन वासुदेवन का नाम भी हम लेंगे। द प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया राजगोपालन वासुदेवन। तो ये एक प्रयास है हमारा द मैन ऑफ इंडिया को समेटने का। ऐसे ही प्रयास एमपीपीएससी की मांग और पूर्ति को पूरा करने के लिए हम प्रस्तुत करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।